तो राजा बनने को कौन कहे, अगले सवेरे होते ही 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। इसका मतलब है कि जब हमारा विवाह हो जाता है तो हम अपने घर परिवार में कुछ दिन तक तो बड़े शांति से रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं, लेकिन जब अपने ही घर में रहकर, परिवार में रहकर कुछ अच्छा काम करने की सोचे तो उसी समय परिवार का ही कोई न कोई सदस्य टांग अड़ाने के लिए खड़ा हो जाता है। भगवान राम के भी जीवन में ऐसा ही हुआ। शाम को बाप ने निर्णय लिया कि सवेरे राम को राजा बना दूंगा, और घर का ही कोई सदस्य टांग अड़ाने के लिए खड़ा हो गया। खबरदार, क्या वो अकेले ही क्या करेंगे? क्या अकेले का उनका राज्य है क्या? और भगवान राम इतने सरल, इतने सीधे, इतने सुलभ, इतने सुलझे हुए कि बिना नाम नकुल किए, बिना उंगली उठाए चुपचाप वे घर से बाहर निकल गए महाराज, वनवास चले गए। मुझे लगता है कि हम लोग भी रोज वनवास जाते हैं, सवेरे घर से 9 बजे निकल जाते हैं, दुकान में बैठे रहते हैं दिन भर तो वनवास में ही है। नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, कोई अच्छे से मिलता है तो किसी से झगड़ा हो जाता है। भगवान भी जब जंगल में गए तो कोई मित्र मिला तो कोई राक्षस मिल गए, राक्षस मिले तो उनसे युद्ध हुआ, मित्र मिले तो मुलाकात हुई, एक दूसरे के काम कर। यह श्री राम कथा प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कथा है महाराज, हर व्यक्ति के जीवन की कथा है। जिस दिन विवाह हो रहा था उस दिन माता सीता जी ने सोचा कि ससुराल चल रही हूँ, जेठ के साथ ऐसे रहूंगी, देवरानी के साथ ऐसे रहूंगी, सास की सेवा करूंगी, ससुर की सेवा करूंगी, बड़े अच्छे से मैं अपने घर को सजाऊंगी। लेकिन अपना सोचा नहीं होता और हरि सोचा तत्काल। हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते। ससुराल में आने के बाद सास ससुर की सेवा करने का मौका ही नहीं मिला, घर से निकाल दी गई ऊपर, महल सजाने का मौका ही नहीं मिला, कुटिया को सजाने का भाग्य मिल गया। और जंगल में जाने के बाद भी जीवन सुखी नहीं, एक उपद्रवी आता है, अपहरण करके ले जाता है, वहां और समस्या। मुझे लगता है कि इंसान का जीवन दुख में ही बीत रहा है महाराज। कारण है, जब हमारा जन्म होता है तो हम रोते हुए जन्म लेते हैं, और रोते 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 जिंदगी बीत जाती है। जब मर जाते हैं तब भी रोते रोते ही मर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह संसार एक दुख का सागर है, दुखालय है संसार। इस संसार में सुख कहीं नहीं है। वो आप जहां सुख ढूंढेंगे वहां आपको दुख ही नजर आएगा। यह संसार एक प्रकार का दुख का सागर है। इस संसार में हर आदमी किसी न किसी समस्या से परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। चलो, अगर मैं पूछूं कि माता जी क्या हाल चाल है तो क्या कहोगे? सब ठीक है महाराज, यही कहोगे ना? अगर मैं पूछूं कि माता जी क्या हाल चाल है तो आप यही कहोगे कि महाराज जी सब ठीक है। लेकिन सही सही बताओ, क्या सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं। मजबूरी में सबको कहना पड़ता है कि हाँ महाराज सब ठीक है, लेकिन किसी का कुछ भी ठीक नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। संसार में वही सुखी है जो सत्संगी है। जिसे दुख रूपी समुद्र में सुख रूपी रेत ढूंढने आता हो, जिसे दुख भरे जीवन में सुख भरा व्यवहार ढूंढना आता हो, जिसे दुख भरे परिवार में सुख भरा समाधान ढूंढना आता हो, इस संसार में वही सुखी है। वरना हर आदमी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है। आपको लगता है कि अरे वाह, इनका तो 4 मंजिला मकान, अच्छी रेंट पे, मकान के सामने स्कॉर्पियो खड़ी है, अरे बाप रे, इनके तो बड़े ठाठ बाट। अब कितने ठाठ बाट है ये वही बेचारा जानता है। 20 लाख रुपए लोन लिया है, स्कॉर्पियो की किस्त अलग चुकानी है, कोर्ट का मामला अलग चल रहा है, दवाई का खर्चा अलग देना पड़ रहा है, बच्चे की 50,000 हर महीने की फीस अलग देनी पड़ रही है, बिजली का बिल अलग चुकाना है। अब कितने आनंद से ये रह रहा है वो तो अंदर वाला ही बताएगा महाराज। बाहर से देखने में तो सबको अच्छा लग रहा है,
बाहर से देखने में तो सबको अच्छा लग रहा है, अंदर क्या गड़बड़ी है ये तो जब जांच होगा तो भी पता चलेगा। मुझे लगता है कि इस दुख भरे संसार में जो इंसान सुख ढूंढना जानता हो वो सुखी है, और जो दूसरों में बुराई ढूंढ रहा है, जो हमेशा दूसरों की कमी देख रहा है, वह इंसान हमेशा त्रस्त है। जो अपने आप में मस्त है, जो अपने आप में व्यस्त है, जो अपने आप को देख रहा है, जो अपने में व्यस्त है वही मस्त है, और जो दूसरों में बुराई ढूंढ रहा है वो जिंदगी भर त्रस्त है। अब ऐसे आदमी का जीवन कुत्ते के समान होता है। किसके समान? कुत्ते के समान। कुत्ता देखो, कुत्ता अपने ही जाति को देखकर भौंकता है। वो गाय बैल भैंस पर उतना नहीं भौंकेगा जितना दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकना शुरू कर देगा, है कि नहीं? एक राजा ने अपने गुरु जी से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, कुत्ता और भेड़, भेड़ जानते हैं? भेड़ बकरी, कुत्ता और भेड़ दो ऐसी प्रजाति हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता कुत्तों में ज्यादा होती है और भेड़ बकरी में कम होती है। भेड़ एक या दो बच्चा पैदा करेगा, लेकिन कुत्ता एक साथ 7-8 बच्चे पैदा करता है। कुत्तों में प्रजनन की क्रिया ज्यादा है, प्रजनन की क्षमता ज्यादा है, और भेड़ में कम है। इसके बाद भी भेड़ अधिक झुंड में झुंड नजर आते हैं और कुत्ते कम नजर आते हैं। क्यों? इनकी संख्या ज्यादा होने के बाद भी ये कम क्यों है, और भेड़ की संख्या कम होने के बाद ये अधिक क्यों है? तो गुरु जी ने कहा, महाराज एक कमरे में भेड़ बंद कर दो, एक कमरे में कुत्ते बंद कर दो। किया गया। गुरु जी ने कहा, महाराज भेड़ वाले कमरे में एक टोकरी भर के रोटी रख दो, और कुत्ते वाले कमरे में भी एक टोकरी भर के रोटी रख दो, और दरवाजा बंद कर दो। सवेरे दरवाजा खोलेंगे तो हम आपको बताएंगे। यही किया गया। दोनों कमरों में एक एक टोकरी रोटी भर के रखा गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। और सवेरा हुआ तो कुत्तों वाला दरवाजा खोला गया। तो कुत्ते वाले दरवाजे में देखा गया कि अंदर रोटी टोकरी की ज्यों की त्यों पड़ी है, लेकिन एक भी कुत्ता जिंदा नहीं बचा। वो आपस में रोटी के लिए लड़ के मर के कट के मर गए। वो सोच रहा है मैं खाऊं, वो सोच रहा है मैं खाऊं, वो सोच रहा है मेरा नाम हो, वो सोच रहा है मेरा नाम हो, वो सोच रहा है मेरा पेट भरे, वो सोच रहा है मेरा पेट भरे। कुत्ते आपस में रोटी के लिए लड़ कट कर मर गए हैं, रोटी ज्यों की त्यों पड़ी है। और भेड़ वाला कमरा खोला गया। तो जब भेड़ वाला कमरा खुला साहब, तो रोटी टोकरी की खत्म थी और भेड़ एक दूसरे के सिर पे सिर रख के बड़े आराम से सो रहे थे। राजा ने कहा, गुरुजी मैं समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, सीधी सी बात है, जिस समाज में लोग एक दूसरे को देखकर जलेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, उस समाज को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वो समाज दिन पे दिन घटेगा। और जिस समाज में आपस में एकता है, लोग एक दूसरे को हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हैं, प्रेम पूर्वक मिलजुल कर अपना काम करते हैं, वही समाज संसार में आगे बढ़ता है।